क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल क्यों नहीं करते, पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी तक? आखिर वो ऐसा आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो तो हवा में है। जहाँ चाहे चले जाओ, जहाँ चाहे लैंड करो। सच तो ये है, एरोप्लेन्स कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हो, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ एरोप्लेन्स लैंड तो क्या फ्लाई भी नहीं कर सकते। प्लेन्स की खिड़की से आपने बहुत ही सुंदर नज़ारे तो देखे ही होंगे। सच में प्लेन में गए और विंडो सीट पे ना बैठे तो प्लेन राइड इनकम्प्लीट, यानी अधूरी सी लगती है। और अगर प्लेन की खिड़की से नज़ारे हो बर्फ की वादियों के, तो क्या ही बात हो। और वो देखो वहाँ माउंट एवरेस्ट, ऐसा नज़ारा हो तो मजा ही आ जाए। पर ऐसा होना तो अभी पॉसिबल नहीं है। दुनिया की सारी एविएशन कंपनीज या दुनिया के सारे पायलट्स एवरेस्ट के ऊपर से जाते ही नहीं है। ये छोड़ो, वो तो हिमालयास के ऊपर से भी नहीं जाते। और इस सवाल का जवाब इतना भी मुश्किल नहीं है। एक फ्लाइट का नॉर्मल क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड होता है लगभग 35,000 फीट, यानी 10.7 किलोमीटर्स, और स्पीड होती है 800 to 900 किलोमीटर इन आवर। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हिमालयन रेंज पहुंचते ही। इतने पहाड़ जो कि इतनी हाइट पे हो, वहाँ पर एक प्लेन को स्टेबली चलाना इतना आसान नहीं है। और तो और माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8850 मीटर्स है, यानी कि 29,000 फीट, जो कि 35,000 फीट के काफी पास है। शुरुआत में तो शायद इतनी दिक्कत ना भी आए, और मान भी लेते हैं कि हमारा पायलट है सुपर चैंपियन। तब भी इतनी हाइट पे प्लेन को चलाना और पहाड़ों के बीच में स्लिक मैन्यूवर्स करना, यानी कि प्लेन को पहाड़ों से काट के निकालना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा करने से फ्लाइट में डीकम्प्रेशन के चांसेस 90% नहीं बल्कि 100% है। अब डीकम्प्रेशन माने कि ऑक्सीजन की कमी होना, और किसी भी फ्लाइट में इतना ऑक्सीजन का बैकअप नहीं होता कि वो घंटों तक ऑक्सीजन का सप्लाई कर दे। 15 मिनट से ज्यादा ये होने नहीं वाला कि आपका ऑक्सीजन मास्क चल भी पाएगा। अब मान लेते हैं कि इतनी हाइट पे पायलट जो है वो पहाड़ों को संभाल लेता है और पैसेंजर्स ऑक्सीजन के बिना ही जी लेते हैं। तो अब डीकम्प्रेशन के कारण आपको प्लेन को लैंड करना होगा। और इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करेंगे हिमालयाज में? भैया यहाँ तो हर जगह पहाड़ ही है। एक जगह है, वो है काठमांडू एयरपोर्ट। वहाँ पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है, तो वहाँ तक सही सलामत पहुँचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहाड़ों पर प्लेन्स को लैंड करना इतना मुश्किल होता है कि उसके लिए स्पेशली ट्रेन्ड पायलट्स होते हैं। इसलिए अगर आपको भूटान के पारो एयरपोर्ट पर लैंड करना है तो उसके लिए दुनिया में सिर्फ 8 पायलट हैं। जी हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि उसका रनवे ही बहुत छोटा है भैया, 2 किलोमीटर से भी कम। और आपको तो पता ही है, जब भी कोई प्लेन लैंड करता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एकदम से कम करना आसान काम नहीं है। जाहिर सी बात है कि भूटान एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ, वो भी लगभग 18,000 फीट के पहाड़ हैं। और इसलिए इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। सिर्फ भूटान ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ लैंड करना आसान नहीं है। ज्योग्राफी के अलावा भी कई ऐसे रीजन होते हैं जो प्लेन को लैंड करने में या फ्लाई करने में बहुत दिक्कत करते हैं। अब श्रीलंका ही ले लो। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका की पूरी कंट्री नो फ्लाई जोन में आती है। कई ऐसी जगह भी है जहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब पूरी कंट्री के ऊपर फ्लाई तो नहीं कर सकते, और जहाँ कर भी सकते हैं वहाँ पर भी परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस। श्रीलंका में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि प्रोहिबिटेड एरियाज में कोई भी प्लेन नहीं जा सकता, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर आपको लैंड भी करना हो तो वो सिर्फ टूरिज्म के लिए ही होता है। अब ये तो हो गए कंट्रीज पर। दुनिया में कई ऐसी सिटीज भी है जहाँ पर उड़ना मना है। जैसे पेरिस को ही ले लो। फ्रांस में एयर ट्रैवल करना तो बहुत कॉमन है, पर पेरिस एयर स्पेस के ऊपर ट्रैवल करना ना 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 ना। पर अगर आप कभी पेरिस गए हो तो आप कहोगे, अरे पर मैंने तो वहाँ प्लेन्स को उड़ते हुए देखा है, क्योंकि पेरिस की सिटी के बॉर्डर्स पर 4 एयरपोर्ट्स हैं। पेरिस की सिटी के ऊपर प्लेन उड़ सकता है, पर उसे 6,500 फीट से नीचे आना मना है, क्योंकि पेरिस की सिटी के बॉर्डर्स पर 4 एयरपोर्ट्स हैं। पेरिस की सिटी के ऊपर प्लेन उड़ सकता है, पर उसे 6,500 फीट से नीचे आना मना है। एयर स्पेस के मामले में क्यूबा में ऐसा है कि मानो उस कंट्री ने अपनी एयर स्पेस पे ताला लगा दिया हो। वहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो हैं, लेकिन अगर किसी फॉरेन प्लेन को क्यूबा को क्रॉस करना है तो इस एयर स्पेस का ताला खोलने के लिए सबसे पहले क्यूबा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, तभी सिर्फ स्पेशली ऑथराइज्ड प्लेन ही क्यूबा में लैंड कर सकते हैं। ये तो हो गई कंट्रीज और सिटीज की बात, लेकिन दुनिया में कई ऐसी स्पेसिफिक जगह हैं जहां सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्लेन का उड़ना कम्प्लीटली नॉट अलाउड है।
कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान की इतनी सी जगह में पाकिस्तान के कई गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लेन तो नहीं उड़ सकता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स उड़ सकते हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट अगर यहाँ पर आए, चाहे वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, उसे पहले F-16 प्यार से बाहर का रास्ता दिखाएगा। अगर प्यार से बात नहीं मानी तो पाकिस्तान के पास और भी दूसरे रास्ते हैं। ऐसी ही एक और जगह है डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के लिए ये जगह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डाउनिंग स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, जिनमें से एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इसलिए यहाँ प्लेन्स का उड़ना नॉट अलाउड है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन या किसी भी फ्लाइंग व्हीकल को यहाँ उड़ना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। यहाँ तक कि इस स्ट्रीट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि कई बार वहाँ पर लोगों को स्ट्रीट पर चलना भी नॉट अलाउड होता है। दुनिया में कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं या कई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट जगहें हैं कि उनकी इंटेग्रिटी या सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन की वजह से वहाँ पर फ्लाई करना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। इसमें नंबर 1 जगह है काबा, जो कि सऊदी अरेबिया में है। और यहाँ पर प्लेन ना उड़ने के 2 सिंपल जवाब हो सकते हैं। पहला तो इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि फ्लाइट में रखे सिस्टम को सही से चलने नहीं देते। मतलब कि वहाँ की मैग्नेटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फ्लाइट्स अपना ऑल्टीट्यूड इवनली मैनेज नहीं कर पाती। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ चिड़िया भी नहीं उड़ती। ऐसा लेकिन आज तक कभी प्रूव नहीं हुआ है। एक्चुअल में तो सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर्स बहुत आराम से घूमते हैं वहाँ पर, तो ये थ्योरी तो पूरी बोगस है। अब दूसरा रीजन तो काफी रियलिस्टिक लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, तो इस सिटी के ऊपर फ्लाई करना तो बिल्कुल इलॉजिकल है। अब सुनने में काफी अजीब लगेगा क्योंकि पूरी दुनिया में कई लोग एक ना एक बारी तो अपनी जिंदगी में मक्का की यात्रा तो कभी ना कभी करते ही हैं, और सालों साल मक्का में लाखों लोग आते हैं। पर सच बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट इस बारे में काफी स्ट्रिक्ट है और इस एयर स्पेस को काफी सेंसिटिव मानती है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने बाय लॉ ये बना रखा है कि इस जगह के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट ना उड़ पाए, और इसलिए काबा के ऊपर कोई प्लेन नहीं उड़ता। माचू पिचू, पेरू। 2006 से ही माचू पिचू के ऊपर कोई भी प्लेन का उड़ना बिल्कुल नॉट अलाउड है। पेरू की गवर्नमेंट कोई भी एयरक्राफ्ट को इस हिस्टोरिकल साइट के ऊपर ट्रैवल ही नहीं करने देती, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत यूनिक है। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी प्लेन यहाँ से उड़े और उसकी आवाज या उसके क्रैश होने की वजह से या कोई भी दुर्घटना की वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कोई भी तकलीफ हो। खैर, अगर कोई भी प्लेन गलती से भी माचू पिचू की सिटी पे गिर गया तो वो सिटी कभी भी नहीं रीबिल्ड हो पाएगी। एक बारी अगर खराब हुई तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर आसपास के फॉरेस्ट पे क्रैश हो गया तो भैया आग की वजह से पूरी सिटी खत्म हो सकती है। तो इस हिस्टोरिकल जगह को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पार्थेनॉन, एथेंस, ग्रीस। पार्थेनॉन ग्रीस का एक बहुत ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर हजारों लोग इसको देखने आते हैं। 17वीं सेंचुरी में ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया था और अभी इसको फिर से ठीक किया जा रहा है ताकि ये बिल्कुल पहले जैसा बन पाए। और इस सिटी को बचाने के लिए ही कोई भी प्लेन इस सिटी के ऊपर से जाना बिल्कुल नॉट अलाउड है। इस सिटी के आसपास आप 5000 फीट से नीचे भी नहीं उड़ सकते, उससे ऊपर ही आपको उड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके पास ही एक एयरपोर्ट भी है। तो यहाँ पर भी लैंडिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है। मस्को, रशिया। 1960 से लेकर 2013 तक कोई भी फ्लाइट मॉस्को, रशिया के ऊपर से नहीं फ्लाई कर सकती थी। लेकिन 2013 में एक लॉ आया जिसकी वजह से कोई भी प्लेन रशियन कैपिटल के ऊपर ट्रैवल कर सकता था। पर इस लॉ में एक बहुत बड़ा कैच है कि प्लेन 26,500 फीट के नीचे ट्रैवल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पायलट यहाँ पर ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लाइट को मैनेज करने के लिए इतनी कम मार्जिन होना, यानी कि 10,000 फीट का मार्जिन होने की वजह से फ्लाइट कभी भी डीकम्प्रेशन में हो सकती है और डीकम्प्रेशन की वजह से फ्लाइट का डिसेंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऑफिशियली ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि वो सिटीजन्स की सुरक्षा करना चाहते हैं और बेसिकली अपने कैपिटल की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर प्लेन ना तो फ्लाई कर सकते हैं ना तो लैंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेन्स जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं। ऐसी और भी कई जगहें हैं जहाँ पर प्लेन्स बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप वो जानना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ऐसी एक और वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे लाइक जरूर करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।